7 जनवरी 2024 को एक मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हुआ था। उस मामले में दरअसल होता कुछ ऐसा है, एक पढ़ी लिखी पत्नी जो ग्रेजुएट होती है उसे अपना अनपढ़ पति बिल्कुल नहीं भाता था। वो इंस्टाग्राम पर रील भी बनाया करती और इन रीलों से उसका पति बहुत ज़्यादा दुखी होता। फिर ये पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस पति को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, उसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। दोस्तों, अब इस मामले का फैसला आता है, बहुत ही जल्द इस मामले का फैसला आ जाता है और यहाँ पर अदालत यही फैसला करती है कि इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए, साथ में 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर ये लोग जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो इनकी सज़ा को 1-1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से पत्नी ने अपने पति को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था, कैसे प्लानिंग की थी, बड़ी शातिर तरीके से प्लानिंग हुई थी। आइए पूरे मामले को डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना बिहार के समस्तीपुर जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर महेश्वर राय नाम का एक लड़का जो समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का रहने वाला होता है। अब घर वालों को लगने लगता है कि इसकी शादी कर दी जाए, तो दोस्तों उसके लिए एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम रानी कुमारी होता है, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है, पढ़ी लिखी होती है, ग्रेजुएट होती है। साल 2017 में इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इनका जीवन बड़े अच्छे से चलने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद इसको एक लड़का हो जाता है और लड़का होने के बाद बड़े आराम से ये अपने जीवन को काट रहे होते हैं। जो पति होता है वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता, इधर उधर कामकाज किया करता, कभी तो किसी शहर में जाता तो कभी किसी शहर में चला जाता। लेकिन जो पत्नी होती है वो रील्स बनाया करती, पढ़ी लिखी थी, अपने पति के ऊपर भी दबाव बनाया करती, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ गई, इतना ही बहुत है। दोस्तों, यहाँ पर वो रील बनाते बनाते कुछ ऐसे कमेंट उसके साथ आने लगते हैं। उन कमेंटों को कभी कभार पति भी पढ़ लिया करता और पति अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर इस तरह से नाचो और लोग बाग तुम्हारे ऊपर कमेंट करें। दोस्तों, पत्नी अपने पति को कुछ समझती नहीं, वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना खुद का जीवन है, मैं जैसे चाहूँगी मैं वैसे जीऊँगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के हिसाब से ही जब ये लड़का 7 साल का हो जाता है तो एक दिन कुछ बात को लेकर इन दोनों की कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने के बाद जो रानी कुमारी है वो अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, जो पति है वो भी परेशान रहने लगता है। 10 तारीख को पति कलकत्ता जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले जो 7 तारीख होती है, पत्नी अपने पति के पास खुद फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेवाने के लिए आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। दोस्तों, पति भी खुश होता है। 7 जनवरी 2024 का वो दिन होता है जब पति खुशी खुशी अपने घर से सीधे अपनी ससुराल पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी खूब खातिरदारी की जाती है और खाना पीना खिलाकर उसे रात को सुला दिया जाता है। जैसे ही रात को 11 बजते हैं, रात को 11 बजे जो इसकी पत्नी होती है वो अपने एक बॉयफ्रेंड शहजाद को बुलाती है, जिसके साथ वो काफ़ी दिनों से इस तरह के संबंधों में होती है। उससे इंस्टा पर बातचीत किया करती और उसके साथ रिलेशन में भी होती है। शहजाद इनके घर पर आ जाता है। आने के बाद जो रानी का दुपट्टा होता है उसे महेश्वर राय के गले में लपेट दिया जाता है और तब तक लपेट कर रखा जाता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, यहाँ पर उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तब भी यहाँ जो इस महेश्वर राय का भाई होता है, महेश्वर के फ़ोन पर फ़ोन करता है, लेकिन पहली बार में तो कोई फ़ोन उठाता नहीं। दूसरी बार में जब फ़ोन उठाया जाता है तो सामने से कुछ लड़ाई की सी आवाज़ें आने लगती हैं। भाई बहुत ज़्यादा चिंता में होता है और चिंता करके वो अपने पिता को बताता है। पिता यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए भाई को साथ में लेकर सीधे इस
लड़की के गांव में आ जाते हैं। ये लोग पहुंचते हैं तो घर वाले तो वहां पर नहीं दिखाई देते और वहां पर दिखाई देती है महेश्वर राय की डेड बॉडी। दोस्तों उसे देखते ही पिता और भाई के हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कुछ लोग यहां पर इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे, लेकिन जब पिता और भाई पहुंच जाते हैं तो यहां पर पिता भाई पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर यहां पर इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ खुलासा होता है कि दम घुटने की वजह से, गला दबाने की वजह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों अब यहां पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। कहां है रानी कुमारी और कहां है शहजाद। दोस्तों यहां पर रानी कुमारी की मां और बहन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन मां और बहन के सबूतों के अभाव में यहां पर उन्हें बरी कर दिया जाता है। बाकी इन दोनों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेती है। जो उस समय के वहां के एसपी होते हैं योगेंद्र कुमार, वो इस मामले को बड़े अच्छे ढंग से पेश करते हैं और इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी जाती है। मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट के अंदर जाने के बाद ये फैसला अब यहाँ पर आ जाता है। फैसले में यही सुनाया जाता है कि इन दोनों ने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में इनके ऊपर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर ये लोग जुर्माना नहीं भरते हैं तो इनकी सज़ा 1-1 साल और बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो लोग बाग हैं, इस लड़के के पिता होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो आज यही कह रहे हैं कि आज कानून की जीत हुई है और इसी तरह से अगर न्याय जल्दी जल्दी मिलता रहा तो जो क्राइम करने वाले हैं उनके मंसूबे कुछ ना कुछ कम होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को बस इसलिए रास्ते से हटा दिया कि वो अनपढ़ है और वो खुद ग्रेजुएट है। उसे रील बनाने का शौक है और उसे नए नए लड़कों से बात करने का भी शौक है। अब उसका शौक कहाँ जाएगा, अब वो जेल के अंदर चली गई है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।